सबसे पहले बात ममता राज पे बेखौफ बदमाशों की। खबर बंगाल के हावड़ा से है, जहां सनसनीखेज मर्डर से लोग सन्न हैं। आज सुबह करीब 4 बजे हावड़ा के पीरखाना इलाके में बदमाशों ने 27 साल के मोहम्मद शफीक की हत्या कर दी। ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की गई। मोहम्मद शफीक की मौके पर मौत हो गई और मर्डर की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस जांच में जुट गई है और पुलिस को पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या का शक है। तो ममता बनर्जी के राज में किस तरीके से बदमाश बेखौफ हो रखे हैं, उसकी एक तस्वीर सीधे तौर पर आप देख रहे हैं। किस तरीके से बदमाशों ने फायरिंग की, कई राउंड फायरिंग इस शख्स पर की गई और जिस शख्स की मौत हुई है इस पूरे घटनाक्रम में वो 27 साल का लड़का है, मोहम्मद शफीक उसका नाम है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए ये तस्वीरें ब्लर की गई हैं ताकि आपको ये तस्वीरें देखकर इस तरीके से ना लगे कि ये बहुत विचलित तस्वीरें हैं। और देखिए, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, पहले वहां पर जो लड़के से बहसबाजी हो रही थी, 27 साल का ये मोहम्मद शफीक है, और उसके बाद सीधे उसके सर पर फायरिंग की गई और बदमाश एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग उस पर करते गए। पहले बातचीत हो रही थी और उसके बाद जैसे ही फायरिंग हुई मोहम्मद शफीक जमीन पर गिर गया और उसके बाद 3 से 4 बदमाश जो उसके आसपास थे उन्होंने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। 6 राउंड फायरिंग की गई और तब तक फायरिंग की गई जब तक मोहम्मद शफीक की मौत नहीं हो गई। तो ये पूरा मर्डर का सीक्वेंस भी आपको समझाएंगे किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। दरअसल रमजान के चलते सुबह 4 बजे भी सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। मोहम्मद शफीक सड़क पर खड़ा नजर आ रहा है, तभी उसके पीछे शर्ट पहना बदमाश पिस्टल निकालता है और सीधे उसके सर पर गोली मारता है। इसके बाद शफीक के सामने खड़ा शख्स भी पिस्टल निकालता है और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। आसपास मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं और खौफनाक वारदात को अंजाम देकर बदमाश भी वहां से आसानी से फरार हो जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये विचलित करने वाली तस्वीरें। किस तरीके से मोहम्मद शफीक पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की गई। पहले जिस बदमाश से वो बात कर रहा था मोहम्मद शफीक, उसने सबसे पहले उसके पीछे जो खड़ा बदमाश था उसने उसके सर पर फायरिंग की। उसके बाद जो उसके पास खड़ा बात कर रहा था फिर उसने उस पर फायरिंग की। यानी कि एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग इस बदमाश पर की, मोहम्मद शफीक पर इन बदमाशों ने की। जो आसपास लोग खड़े थे वो वहां से अपनी जान बचाकर भागे और ये 2 बदमाश वहां पर किस तरीके से मोहम्मद शफीक पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। जैसे ही वो जमीन पर गिरा तब भी वो वहां से नहीं भागे, उसके बाद भी कई राउंड फायरिंग की गई और ये मेक श्योर उनकी तरफ से किया गया कि उसकी मौत हो गई है। तो ममता राज में जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, बदमाश वहां से आसानी से फरार भी हो जाते हैं, कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाता है। ममता राज में किस तरीके से ये सनसनीखेज मर्डर हुआ है उसकी तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं और ये पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। सुबह 4 बजे का वक्त है और बदमाशों के हौसले देखिए किस तरीके से बुलंद हो रखे हैं। सुबह 4 बजे इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है और ऐसा नहीं है कि सुनसान जगह है, वहां पर कई लोग मौजूद थे क्योंकि रमजान का वक्त है। सुबह सुबह लोग सहरी करते हैं, वहां पर नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन उसी वक्त इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है। जाहिर तौर पर अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। ओंकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम होता है, बदमाश वहां से निकल जाते हैं, उसके बाद फायरिंग तब तक की जाती है जब तक मोहम्मद शफीक की मौत नहीं हो जाती है। पहले तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या अपडेट है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, क्या बदमाश पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए हैं, इस पर एक बार जानकारी दे दीजिए। देखिए, जिन 2 बदमाश, इन दोनों बदमाशों को ये दोनों अभी तक हावड़ा पुलिस की तरफ से उन्हें जी ओंकार, बिल्कुल आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा है, तो हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हावड़ा की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया।